नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग समझते हैं 7002 7002 मॉडल नंबर के बारे में। कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या तकलीफें आती है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों को हमारे पास कमेंट आ रहा था, तो हमने सोचा चलो डिटेल में एक वीडियो बना देता हूं ताकि इसका निवारण हो जाएगा, लोगों का अटकने भटकने वाला काम खत्म हो जाएगा, यहाँ से उन लोगों को हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना है, क्या इसका सप्लाई रहता है, क्या डिटेल रहता है, इस चीज को आज हम सब कंफर्म करते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। देखिए, इसका चैनल इधर मैं लगा के रखा हूं, दोनों तरफ का, इधर का भी डबल प्रिंट वाला ये सब चैनल है। आप लोग इसको समझ सकते हैं। इसमें जो यहाँ वायर लगा हुआ है, 4 वायर आप लोग दिखता होगा, एक रेड है, 2 ब्लैक है और एक ब्लू कलर का वायर है, जो आप सभी को इसमें दिख रहा होगा। मैं थोड़ा इधर लेकर के दिखा दूं तो साफ दिख जाएगा आप लोगों को। देखिए, ये 2 ब्लैक है, ये दोनों समझिए एक ही पर है, ये ग्राउंड है। और जो रेड दिख रहा है और एक ब्लू दिख रहा है, रेड वाला प्लस सप्लाई हो गया और ब्लू वाला माइनस सप्लाई हो गया। यहां से यहां लेकर के पावर ड्राइवर इसका बनाया गया हुआ है। इस सेट में इसका बहुत ही सुपर रोल है, बहुत ही क्वालिटी का ये ड्राइवर बना हुआ है। बजने में बहुत ही बेहतरीन मशीन बजता है, लेकिन जब बिगड़ता है तो बनाने में पसीना निकाल देता है, ये बनता नहीं है जल्दी। लेकिन आज मैं इसका पूरा चीर पार कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं आए। अब देखिए, ये जो ड्राइवर बनाया गया है यहां से, पावर ड्राइवर, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहां रेड वाला वायर जो है तो पावर सप्लाई से हमारा मेन में जब लगाएंगे तो 160 वोल्ट बनेगा और सीरीज में भी लगाएंगे तो 140 वोल्ट बनता है। तो 140 वोल्ट इधर प्लस हो गया तो ब्लू वाला पर 140 वोल्ट माइनस हो गया। सीरीज की बात कर रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं कि मेन में लगाएंगे तो दोनों तरफ 160 वोल्ट और 160 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जिस समय हम लोग रिपेयर करते हैं तो उस समय इसको हम लोग सीरीज में लगा करके ये चेक करते हैं। जब सेट हमारा पूरा ओके हो जाता है, चालू हो जाता है, तो फिर हम मेन में डालते हैं। तो इसलिए मैं 140 के ही दायरा लेके चलता हूं ताकि आप लोगों के समझ में पूरी बात आए। जब ये मशीन जल करके आता है तो इधर ट्रांजिस्टर दोनों तरफ जल जाएंगे तो मशीन शॉर्ट हो जाता है। ट्रांजिस्टर छुड़ाने के बाद, शार्टिंग छुड़ाने के बाद, इसमें 3 मॉसफेट इधर लगे हैं, 3 मॉसफेट इधर लगे हैं, जिसका नंबर है 82N25। इधर ट्रांजिस्टर एक तरफ एनपीएन है, एक तरफ पीएनपी है, एक तरफ 5200, एक तरफ 1943 है। जब शॉर्ट हो जाते हैं तो ये मॉसफेट भी जाते हैं, इधर डायोड भी जाते हैं, बहुत कुछ इसमें पार्ट चला जाता है। शॉर्टिंग आप सब अच्छी तरह से छुड़ा लेते हैं। जो भी ट्रांजिस्टर हमारा गया हुआ है उसको शॉर्टिंग निकालने के बाद दोनों तरफ का सेट ओके कर देते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम आते हैं उसकी बात हम करेंगे, क्योंकि शॉर्टिंग तो मेरे को मालूम है आप लोग अच्छी तरह से छुड़ा लेते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है उसके लिए कमेंट मेरे पास बहुत सारा आता है कि उसको कैसे ठीक करें, तो वही सब डिटेल में आज हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, इधर का शॉर्टिंग आप छुड़ा दिए, ट्रांजिस्टर दोनों साइड का, 5200 का और 1943 का भी। फिर इसमें क्या रहता है, ये 2 डायोड लगा रहता है जिसको बोलते हैं स्कॉटकी डायोड।
शॉटकी डायोड इतना है, बहुत स्पीड में काम करता है, छोड़ता है, पकड़ता है, बहुत तेजी से काम करता है और वोल्टेज को सहने का क्षमता उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए यहाँ शॉटकी डायोड 2 लगाया जाता है, 2 टांग का रहता है, आप लोग देख लीजिए 2 पिन निकला रहता है इसमें। उसके बाद ये 3 जो मॉसफेट इधर लगे हैं और 3 मॉसफेट इधर लगे हैं बड़ा बड़ा, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। 82N25 यानी 82 एम्पियर 250 वोल्ट का होता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। अब यहां हम फिर लेकर के आप चलते हैं। जब 140 वोल्ट प्लस और माइनस इस पर हम देते हैं तो इस ड्राइवर से सप्लाई रेगुलेट होकर के, सप्लाई आसिलेट होकर के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर कितना वोल्टेज आता है सीरीज में लेकर के नापेंगे आप तो 9 से 10 वोल्ट आता है। वही मेन में लगाएंगे तो 11 से 12 वोल्ट हो जाता है और वही 11 से 12 वोल्ट पर इतना बम्पर बजता है कि पूरा हिला के रख देता है। ये बेस का मशीन है, बेस ऐसा बजाता है कि लगेगा कि यहाँ क्या बज रहा है। 12 वोल्ट इधर प्लस हो जाएगा, 12 वोल्ट माइनस हो जाएगा, उसी पर ये बजना चालू हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, जब ये मशीन जल करके आता है, इधर शॉर्टिंग वगैरह आप छुड़ा देते हैं, छुड़ाने के बाद भी जो इसके कलेक्टर पर 12 वोल्ट का सप्लाई बनता है वो सप्लाई बढ़ जाएगा। यदि 50 वोल्ट हो गया, 100 वोल्ट हो गया, 140 वोल्ट हो गया, 30-35 वोल्ट हो गया, तभी भी ये सेट ऑन नहीं होगा। ऑन भी हो भी जाएगा तो वो अच्छी तरह से बजेगा नहीं। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। अब ये वोल्टेज सही करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे उसको सही करेंगे, इस चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। अब जब वोल्टेज खराब हो गया तो इसमें से कोई मॉसफेट शॉर्ट रहेगा तभी भी हो जाएगा, इसमें से कोई शॉर्ट रहेगा तभी भी हो जाएगा। तो शॉर्टिंग अच्छी तरह से आप लोग देख करके मॉसफेट को करा लीजिए, दूसरा मॉसफेट वगैरह डाल लीजिए। अब इसमें क्रिया कैसे होता है इस चीज को मैं आप सभी को दर्शाने जा रहा हूँ। ये शॉटकी डायोड है, इसके ग्राउंड से एक पिन इधर लगा रहेगा और दूसरे पिन पर ये जो हमारा 140 वोल्ट आ रहा है ये किधर आएगा, ये जो हमारा मॉसफेट लगे हुए हैं 82N25 तो सभी पैरेलल में लगे रहते हैं। तो एक तरफ क्या आएगा, इस चीज को मैं डिटेल में आप सभी को बता दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। देखिए थोड़ा ऊपर ले रहा हूं यहाँ लिखने के लिए, फिर मैं नीचे कर देता हूं। देखिए इस तरह का हमारा मॉसफेट है। एक मॉसफेट में मैं आप सभी को समझा देता हूं, बाकी आप लोग समझ जाइएगा। एक मैं बना रहा हूं इसलिए समझने के लिए, बाकी आप लोग अपने स्तर से उसको समझ जाना। देखिए क्या लिखा मैं, 82N25 मॉसफेट का नंबर है। इस पिन को आप लोग नाम तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। गेट, सोर्स और ड्रेन। तो ये होता है इसका गेट, ये होता है ड्रेन और ये होता है सोर्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, थोड़ा इसको नीचे लो। एक तरफ, दो तरफ लगा हुआ है मॉसफेट, 140 वोल्ट एक तरफ, इसके यदि ड्रेन पर आ रहा है, यही ड्रेन पर 140 वोल्ट दे दिया जाएगा, 140 वोल्ट, और इसका सोर्स क्या रहेगा
और ये 3 मॉसफेट रहेंगे तो सब पैरेलल में रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे सेम टू सेम इसी तरह। और सोर्स निकल के इसके कलेक्टर पर जाएगा, ध्यान दीजिएगा बातों पर। और गेट क्या है, इसका गेट जो है, ये जो जिलेबी बनाया गया है इसमें, ये देख रहे हैं यहां से यहां तक 2 कार्ड भी लगा है, उसका भी बहुत रोल है। ये कार्ड भी खराब हो जाएगा तो वोल्टेज खराब हो जाएगा, यानी ये ड्राइविंग कराता है। इसमें ये कार्ड द्वारा से रहता है, और 2 छोटा छोटा जिसमें हीट सिंक लगा है ये भी मॉसफेट है, ये ट्रांजिस्टर है, इधर भी 2 मॉसफेट है, इधर ट्रांजिस्टर है, बाकी इसमें 2 कंपोनेंट लगे हैं। इसमें ये जो इसका गेट जो है इसमें घुस जाता है। घुसने के बाद इधर एक क्रिया कराया जाता है, और वो क्रिया करा करके इसके गेट पर जितना वोल्टेज देगा वही वोल्टेज हमारे सोर्स से निकलेगा और हमारे एक साइड की ट्रांजिस्टर पर चला जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब दूसरी साइड का मैं बता दूं, एक मॉसफेट मैं और बना देता हूं, इधर देख लीजिए आप लोग, फिर दूसरी साइड का भी आप लोगों को गणित मालूम गिर जाएगा। चलिए, ये बनावट पर मत जाइए, मैं एक समझने के लिए बना रहा हूं। ये 3 पिन निकाल दिया, 80, 20, N25, इसको भी मैं नाम दे दिया, अब यही नाम रहता है। इसमें भी वही है, गेट ड्रेन सोर्स, तो ये गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। अब दूसरे साइड में क्या होता है, जो 140 वोल्ट हमने ड्रेन पे दिया वही 140 वोल्ट इसके सोर्स पर आ जाता है। ठीक है। अब फिर इसका गेट जो है इसमें ले आकर के घुमाया जाता है, और इसके सोर्स से निकला तो ट्रांजिस्टर पर गया, और इसके ड्रेन से निकलेगा तो ये ट्रांजिस्टर पर चला जाएगा, आउटपुट के ट्रांजिस्टर पर ये। अब आगे की बात सुनिए। अब इसमें जो हमारा जिलेबी ड्राइवर में बना हुआ है, इसमें जो पार्ट लगा है, जो क्रिया कराया जा रहा है, तो इधर 140 वोल्ट हमारे ड्रेन पर है, और जब गेट पर इधर से जितना वोल्टेज निकलेगा वही वोल्टेज आकर के सोर्स से निकल करके हमारे ट्रांजिस्टर पर चला जाता है। इसी प्रकार इधर गेट पर 140 वोल्ट हमारा है, सोर्स पर 140 वोल्ट है, और इसके गेट पर जो वोल्टेज इधर से आता है वही ट्रांजिस्टर पर हमारा चला जाता है, यानी प्लस माइनस के सप्लाई है, तो उसको इस तरह प्लस माइनस के रूप में रन कराया गया है, वही सप्लाई हमारा निकल करके इस ट्रांजिस्टर के ऊपर जाते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब बिगड़ जाता है, वोल्टेज वगैरह बढ़ जाता है, तो पहले तो ये मॉसफेट आप चेक कीजिए, इसमें से चेक कर लीजिए, ये सब खराब निकलता है। उसके बाद ये जो 2 छोटा छोटा हीट सिंक वाला मॉसफेट है ये भी खराब होते हैं, इधर का भी। इसमें व्हाइट कलर का ये जो आईसी आपको दिखता है, ये आईसी नहीं है, ये कपलर है 8 पिन का, ये भी फेल होगा तो वोल्टेज खराब कर देगा। ये कार्ड लगा है, ये भी खराब होगा तो वोल्टेज खराब कर देगा। उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर है 340, 350 नंबर के, ये भी मिस्टेक होते हैं तो वोल्टेज खराब कर देते हैं। तो इस तरह इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। ठीक है। जब ये सब आप बना ले जाएंगे, ये जीनर वगैरह लगा है, ये शॉर्टिंग वगैरह रहता है तो प्रॉब्लम करता है, तो जब वोल्टेज खराब हो तो आपको यहां से लेकर के यहां तक एक एक चीज को चेक कर लेना है अच्छी तरह से, एकदम साइलेंट होकर के, एकदम शांति दिमाग से उसको खोल करके जब बैठेंगे, एक एक चीज चेक करेंगे तो फॉल्ट इसमें रहता है, गारंटी के साथ में मिल जाता है। अब ये जब आप बना लेंगे तो इधर क्या होता है, हमारा 10-12 वोल्ट कलेक्टर बन जाएगा, प्लस 10-12 वोल्ट माइनस, फिर समझिए हमारा सेट इधर का रेडी हो गया, हमारा वोल्टेज सही सलामत बन गया। अब जब इसको वोल्टेज सही हो गया, इसको लोड पर डालेंगे, बजाएंगे,
तो ये क्या होता है, 10 ही वोल्ट नहीं रहता है। जैसे जैसे लोड आप डालते हैं उस प्रकार इसके गेट पर सप्लाई इधर से बढ़ता है, और जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसके कलेक्टर पर सप्लाई पहुंचने लगता है लोड के हिसाब से। यानी ऐसा ये सिस्टम बनाया है, जो डी क्लास का एम्पलीफायर इस समय आ रहे हैं उसी तरह का इसका पावर ड्राइवर बना हुआ है। आप बहुत लोड डालेंगे तो 140 वोल्ट है वो भी हमारे ट्रांजिस्टर पर आएगा, लेकिन लोड पर। अब बगैर लोड का यदि यहाँ वोल्टेज सप्लाई बढ़ जा रहा है तो ये मशीन ऑन ही नहीं होगा। बगैर लोड का कितना आना चाहिए, 10, 11, 12 वोल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे अधिक आता नहीं है, उसी पर बेहतरीन बजता है। और जैसे जैसे हम लोड बढ़ाना चालू करते हैं तो इसका सप्लाई हमारा बढ़ना चालू हो जाता है। ये तो हो गया पावर ड्राइवर की बात। उसके बाद इसका ड्राइवर कैसे काम करता है उसको भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। अब इसका ड्राइवर बना हुआ कहाँ से है, देखिए यहां से लेकर के ये रिले संबंधी ट्रांजिस्टर लगाए हैं। इस रिले को क्रिया कराने के लिए काम में आता है। और ये फ्रीसेट जो है यहां से लेकर के यहां तक पूरा ये ड्राइवर ही है। और जितना बढ़िया जिस सेट का ड्राइवर रहता है उतना ही बेहतरीन बजता है। इस चीज को भी आप लोग जान लीजिए, जितना बेहतरीन ड्राइवर रहेगा उतना बेहतरीन मशीन बजेगा। अब ये ड्राइवर में ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, या इसमें से कुछ फॉल्ट रहता है तो ड्राइवर इसका काम नहीं करता है। और जब ड्राइवर काम नहीं करेगा तो आपका मशीन ऑसिलेट नहीं होगा, बेस वाइसिंग वोल्टेज सही नहीं होगा, तो उस समय भी ये क्रिया नहीं करेगा। अब बेस वाइसिंग वोल्टेज सही जब नहीं होगा और ड्राइवर ऑसिलेट नहीं करेगा तो आपके ट्रांजिस्टर, कलेक्टर, इमिटर, बेस तीनों पिन पर आपके सप्लाई बताना चालू कर देगा, मशीन ऑन नहीं होगा। अब ड्राइवर में निकलता क्या है फॉल्ट, ये आईसी से लेकर के ये ट्रांजिस्टर तक और हीट सिंक में जो ट्रांजिस्टर कसे हैं ये भी निकलता है। और 2 कपलर इसमें लगा हुआ है, देखिए एक कपलर इधर और एक कपलर इधर। कपलर में क्या रहता है, एक तरफ एलईडी लगा रहता है और एक तरफ समझिए एलडीआर लगा रहता है। अब एलईडी की तरफ जब सप्लाई पहुंचता है, एलईडी जलता है तो एलडीआर को स्विचिंग कराने की सूचना देता है, तो वहां से आगे का क्रिया चालू हो जाता है। इस चीज डीप में जा करके इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को समझ में आए कि फॉल्ट कहां से आता है, कैसे उसको ढूंढना है, कैसे निकालना है। तो ड्राइवर के काम कराने के लिए कपलर भी लगा हुआ है। जब कपलर पर वोल्टेज सप्लाई हमारा जाएगा उस हिसाब से तो एलईडी जलेगा, फिर एलडीआर को सूचना देगा, तो दूसरे पिन पर ये ट्रांजिस्टर जो लगे हैं ये काम करना चालू करेंगे। फिर इस ड्राइवरिंग का बेस वाइसिंग वोल्टेज सही होता है और ड्राइवर सही दिशा में काम करता है। यदि बेस वाइलिंग आपका अप डाउन है, किसी साइड में 0.3 आ रहा है या किसी साइड में 0.60 आ रहा है, तो उसको सेट करने के लिए एक फ्री सेट है, इसको घुमा करके दोनों को बराबर में सेट कर सकते हैं, फिर सही हो जाता है और ये मशीन अच्छी क्वालिटी में बजने लगता है। तो इस ड्राइवर में आप क्या चेक करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक कुछ भी खराब रहेगा तो ये परफेक्ट काम नहीं करेगा। और मैं पहचान भी बता दिया, जब खराब रहेगा तो ट्रांजिस्टर के तीनों पिन पर सप्लाई आ जाएगा। यदि सप्लाई नहीं आता है तो दोनों साइड में बेस वाइसिंग वोल्टेज यदि प्लस आ जाएगा, नहीं तो माइनस आ जाएगा, तभी भी बराबर वो सेट नहीं बजेगा। उसके बाद एक चीज और मैं आपको समझा दूं, यहां जो ट्रांजिस्टर लगता है, देखिए यहाँ ये रेजिस्टेंस 4 लगे हैं इसके बीच में ट्रांजिस्टर, और एक यहाँ इधर से जब ड्राइवरिंग काम करा करके इसको देता है तो यहीं से बेस वाइसिंग चालू होता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक साइड से ट्रांजिस्टर जल जाता है
तो ट्रांजिस्टर ये सब नहीं भरेंगे। एक ट्रांजिस्टर कोई भी भर के सेट को जब चालू करेंगे तो उस समय वेस वाइसिंग आपका बिगड़ जाएगा। इस ट्रांजिस्टर को भरना अनिवार्य है। यदि पूरा ट्रांजिस्टर जर गया है, आप मशीन को चेक करते हैं तो पहले एक ये भरिए और एक ये भरिए, उसके बाद इसमें से कोई भी एक ट्रांजिस्टर भरेंगे तभी ये काम करेगा। और इसको निकाल करके आप चालू करेंगे तो चालू नहीं होगा। ये बनाने की बाद भी फिर आप ढूंढेंगे कि अब क्या खराब है, शॉर्टिंग छोड़ा दिया, सारा ट्रांजिस्टर बदल दिया, ये ताम झाम करेंगे लेकिन वो ऑन नहीं होगा। तो मेन बेस वाइसिंग का लोड ले करके यहाँ दिया जाता है। इस समय इसमें से सारा ट्रांजिस्टर आपका जल जा रहा है, तो चेक करते समय इसको भरिए और इसको भरिए। मैं इधर भी आप सभी को दिखाना चाहूँ कि अच्छी तरह से समझ ले आप लोग, तो यहां से भी आपको बात समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 देखिए, ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर, ये दोनों आपको भर देना है। उसके बाद इसमें से कोई भी भरिए एक ट्रांजिस्टर और चेक कीजिए, तो आपका बेस वाइसिंग सही दिशा में काम करेगा। यदि यहाँ नहीं भरे हैं और एक कहीं भी भर के चेक कर रहे हैं तो उस समय क्रिया आपका बराबर नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि बहुत जल्दी क्लिप आ जाता है, उसका क्या वजह है? बहुत जल्दी क्लिप आने का कारण क्या है? देखिए, मशीन आप बजाएंगे फुल आवाज में तो क्लिप आना स्वाभाविक बात है और क्लिप आना भी चाहिए। जब क्लिप आएगा तभी तो समझेगा बजाने वाला कि उसको डाउन करो, मशीन हमारा ओवरलोड में जा रहा है। यदि क्लिप बगैर लोड का कम में आ रहा है तो ये आपको समझ जाना है कि ये दोनों साइड में जो हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो दोनों साइड का काम बराबर नहीं हो रहा है, एक ही साइड में काम हो रहा है, एक साइड हमारा फेल बता रहा है। उस परिस्थिति में आपको कहाँ चेक करना है? तो इसी ड्राइवर में चेक करना है। किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू अल्टर हो जाता है तभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, लेकिन उस परेशानी को झेलने के लिए आपके पास सहन शक्ति होना चाहिए। सारा काम कर लीजिए, एकदम फ्री होकर के दिमाग रहे, खाली समय रहे तो फिर काउंटर पर अपने चढ़ाइए। अब बड़े अस्थिर दिमाग से एकदम ये घोड़े की तरह ये लगा करके फिर इसको बैठिए, एक एक चीज को चेक कीजिए, फॉल्ट मिलेगा। क्योंकि इसमें ये रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है ये चाइना वाला रेजिस्टेंस है, घटिया किस्म का रेजिस्टेंस है। इस पर रंग भी ऐसे वो लोग अल्टर लगाते हैं कि रंग पढ़ करके उसका वैल्यू भी नहीं निकाल पाते हैं। कुछ रंग रहेगा ब्लैक दिखेगा, ब्लू, कुछ अल्टर ही दिखता है। उसके लिए मीटर परफेक्ट होना चाहिए आपका, फिर उसका वैल्यू आपके जजमेंट में आएगा। अब कोई ना कोई रेजिस्टेंस मिल जाता है और उसको लगा देते हैं तो सर्किट ये सही हो जाता है, अच्छे दिशा में काम करने लगता है, परफेक्ट बजने लगता है। तो इस सब मशीन में इसी तरह का फॉल्ट अभी तक मेरे को मिला है। जब से मैं काम कर रहा हूँ, ये रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसी तरह का फॉल्ट आता है। ड्राइवर के बारे में बता दिया मैं, ये कार्ड भी खराब होता है तो ये डालना ही पड़ता है। कोई जूना सर्किट में डालिए, चाहे नया मंगा कर डालिए, तो नया मिलता कहाँ है। हमारे पास तो बहुत सारा जूना सर्किट पड़ा हुआ है। मैं जब से काम करता हूँ, जितना चैनल बदला हूँ, एक भी सर्किट कहीं बेचा नहीं हूँ, नहीं कहीं फेंका हूँ, मैं जमा करके रखा हूँ। देखेंगे तो एक कोठरी में केवल सर्किट ही है, उसको मैं इधर उधर नहीं टालता हूँ, बहुत संभाल के रखता हूँ। क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे चीज मिल जाते हैं जो हमारे काम में आते हैं, जो मार्केट में नहीं मिलते हैं, उसको लगा करके हम चालू कर लेते हैं। तो इस तरह का इसमें फॉल्ट आता है। तो इस चैनल की फॉल्ट में हमने सारा दर्शा दिया। अगले वीडियो में हम इसके प्रियम बोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हमने बताया इसके प्रियम पर बात करेंगे, एक बार चर्चा करेंगे। जब भी हमारा वीडियो बनेगा इसके पावर एम के विषय में तो हम प्रियम ही लेकर के बैठेंगे, क्योंकि प्रियम का भी हमारे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर जी उसके बारे में बताइए। तो मैं उसके बारे में एकदम डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। हो सके तो
मैं उसका सर्किट भी बना लूँगा ताकि आपको समझाने में बहुत मेरे को आसानी हो और आसान शब्दों में आप लोग समझ जाएं। तो उस तरह करके मैं थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ, फिर वो तैयारी पूरा हो जाता है तो उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।